गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं यार। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर ये रीस्ट्रक्चर्ड सीएसडब्ल्यूटी, जो नई सीएसडब्ल्यूटी है, इसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो यार इतने सारे बच्चों के डाउट्स को पर्सनली एक एक रिजॉल्व करना तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में ही बना दूं जिसमें मैं बच्चे का रजिस्ट्रेशन खुद कर दूं, ताकि आप लोग इस वीडियो को देख करके बाकी रजिस्ट्रेशन अपने आप खुद से कर पाए। तो चलिए सीधे लेकर के चलता हूं मैं आप लोगों को स्क्रीन पर। और अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। क्या अभी आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन के अंदर आपको सबसे पहले आना है गूगल क्रोम पर, और गूगल क्रोम पर सर्च करना है ICSI स्मैश पोर्टल। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो ये पहली जो वेबसाइट आएगी इसे ओपन करिए, और देखिए यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आपको CSWT रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि क्या कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, फोटोग्राफ आपके पास में है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपके पास में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए 12th क्लास की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप जनरल के अलावा किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। मेरे केस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ वो जनरल कास्ट से बिलोंग करती है। आपके केस में अगर है तो वो लगा देना, क्योंकि बच्चे और जो अदर कास्ट हैं उन्हें फीस में कंसेशन भी मिलता है। तो मेक श्योर कि आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, कुछ भी आपके पास में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं तो क्लिक कर दीजिए प्रोसीड के ऊपर, और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको दिखेगा कि आप कौन से अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अभी जो है वो अक्टूबर 2026। वैसे एक बात और, अक्टूबर 2026 की एग्जाम के रजिस्ट्रेशन करवाने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट रहेगी 30th जनवरी। पहले ये 31 मई थी, इंस्टीट्यूट ने अभी इसे बढ़ा करके 30 जून कर दिया है। चलिए अब इसके अंदर बेसिक बेसिक सी डिटेल डालते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 10+2 पास। अगर आप पास नहीं है तो ऐसे केसेस में आप अपीयरिंग डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अभी तक रिजल्ट आपका आया नहीं है तो आप अपीयरिंग डाल के एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। मैं जिसका अपलोड कर रहा हूँ उसके केस में वो जो स्टूडेंट है वो पास कर चुकी है। तो 10+12 पास। फिर ये आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, ऑल दो ये मैंडेटरी नहीं है पर फिर भी हम लोग जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप लोग भी एक फोल्डर में डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो रजिस्ट्रेशन है प्लीज मेक श्योर करिए कि आप ये रजिस्ट्रेशन जो है वो लैपटॉप से करें, कंप्यूटर से करें, रादर देन मोबाइल। मोबाइल में बहुत सी बार ये जो वेबसाइट है वो खुलने में दिक्कत देती है। तो सबसे पहले मैंने आधार कार्ड ओपन कर लिया है, और अब मैं इसमें से जो जो डिटेल वो मांग रहा है वो डाल देता हूँ। आधार नंबर मांग रहा है मेनली, तो वो मैं यहाँ पर फीड कर देता हूँ। अब बोल रहा है एंटर द नेम एज पर 10th मार्कशीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो 10th क्लास की मार्कशीट भी सेव कर रखी है। ये मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से नाम देख लेता हूँ स्टूडेंट का। मेक श्योर कि ये सारी डिटेल आप अपर कैप में ही डालें, मतलब अपर लेटर में ही डालें, स्मॉल केस यूज ना करें। फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर डाल देते हैं। मिडिल नेम कुछ है नहीं। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी मेरे केस में जनरल है। देखिए फीस कंसेशन का बेनिफिट मिलता है दूसरी कैटेगरी को, तो मेक श्योर करिए कि अगर आपको फीस कंसेशन का बेनिफिट चाहिए तो यहाँ से आप करेक्ट क्लासिफिकेशन अपना SC ST OBC जो भी है वो चूज़ करिए। मेरे केस में जनरल है तो दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर डालना है मुझे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में मैं कहाँ से डालूंगा, 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर से। फिर फ़ोन नंबर डालने का बोल रहा है, तो फ़ोन नंबर भी मेरे पास में है, 1 मिनट में डाल देता हूँ। यस, ये फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फिर री एंटर बोल रहा है तो वापस कर देता हूँ। फिर ईमेल एड्रेस, री एंटर ईमेल, सेंटर। देखिए अब आपको पता होगा कि ये जो नई CSWT है इसके अंदर आपको एग्जाम में अपियर होने से पहले एक
इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है, जैसे एसआईपी, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर एक दिन आपको इंस्टीट्यूट के सेंटर जाना पड़ता है। वहां पर वो आपका ओरिएंटेशन काइंड ऑफ करते हैं, आपको बताते हैं सीएस के बारे में, कुछ मोटिवेशन स्किल्स के बारे में आपको बताते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो एक दिन का ही प्रोग्राम जो है आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो वो ऑफलाइन है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटर आपको चूज करना है। देखिए, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर वहां पर सेंटर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जिस शहर में आप पढ़ने के लिए आए हैं आप वहां का चूज कर लीजिए, या जो शहर आपके नजदीक पड़े वो। मेरे केस में इंदौर पास में है, तो मैं यहाँ से इंदौर चूज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर द डिस्पैच ऑफ स्टडी मटेरियल। देखिए, यहां पर अपने को शुरू में वो एड्रेस डालना है जहां पर आप अपना स्टडी मटेरियल रिसीव करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप रहते कहीं और हैं, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, पर पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में आए, तो यहाँ पर जो आपको एड्रेस डालना है वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दूसरे गाँव में रहते हैं और पढ़ने के लिए इंदौर आए, तो यहाँ पर आपको इंदौर का एड्रेस डालना है ताकि स्टडी मटेरियल आपके पास में अपना आ पाए। तो यहाँ पर फटाफट से मैं वो एड्रेस डाल देता हूँ। फिर स्टेट वगैरह सब फीड कर देता हूँ। पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपने को वो एड्रेस डालना है जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपका घर का मेन एड्रेस है, जहाँ पर आपके पापा मम्मी रहते हैं, वो एड्रेस डालना है। हो सकता है ये एड्रेस आपका सेम ही हो और हो सकता है एड्रेस अलग हो। मेरे केस में अलग है, तो मैं आधार कार्ड से दूसरा एड्रेस देख लेता हूँ और वो वाला डाल देता हूँ। ये एड्रेस मैंने यहाँ पर फीड कर दिया और मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पर। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, अब मेरे पास में आएगी एक यूनिक आईडी, और कायदा ये कहता है कि आपको ये यूनिक आईडी जो है वो कॉपी कर लेनी चाहिए और कहीं पर स्टोर कर लेनी चाहिए। मैंने एक जगह सेव करके इसे रख लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब अपने से फादर डिटेल मांग रहा है, तो फादर की डिटेल डाल देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। फादर के बारे में डिटेल अपने को मिल जाएगी कहाँ पर, अपने आधार कार्ड पर। तो मैं आधार कार्ड से फादर की डिटेल्स ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मुझे फादर की डिटेल मिल गई। फादर का मोबाइल नंबर डालने का बोल रहा है, 1 मिनट लीजिए, मैं फादर का मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, एक्चुअली वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ईमेल आईडीज मेरे पास में आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से ईमेल आईडीज और फोन नंबर मदर फादर का फीड कर देता हूँ। तो सबसे पहले फोन नंबर डाल देता हूँ फादर के। अब यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है फादर की। फिर मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर, मदर ईमेल एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद डाल रहे हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। तो मुझे यहाँ पर 10th और 12th की डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले मैं 10th की डालूंगा। तो 10th की मार्कशीट ओपन कर लेता हूँ इसके लिए मैं। तो ये 10th की मार्कशीट है। अब उसने मुझे सबसे पहले पूछा है स्कूल का नाम, नेम ऑफ द स्कूल। तो मैं स्कूल का नाम एक बार ढूंढ लेता हूँ। ये रहा, ये स्कूल का नाम नीचे दिया हुआ है। एग्जाम कौन सी पास की थी यहाँ से अपन ने, तो अपन लिखेंगे 10th। बोर्ड कौन सा था, तो सर बोर्ड था
एमपी बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब मध्य प्रदेश। और मेन सब्जेक्ट्स, तो मेन सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स का नाम लिख दो यहाँ पर। सोशल साइंस। फिर कौन से ईयर में एग्जाम पास की है? तो इट इज 2024। ठीक है, फिर यहाँ पर एड मोर, और अब मैं डाल देता हूँ 12th क्लास की डिटेल्स। यहाँ पर डाल दी मैंने 12th की, क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर दिया 12th। यहाँ भी एमपी बोर्ड ही था तो यहाँ भी एमपी बोर्ड है। और अब मुझे चाहिए 12th की मार्कशीट। ये तो एडमिट कार्ड है, वैसे एडमिट कार्ड से मैं कंफर्म कर सकता हूँ स्कूल का नाम, यस इट इज़ द सेम स्कूल। ये रही 12th क्लास की मार्कशीट, और यहाँ से मुझे देखना है सब्जेक्ट के नाम, इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स। इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस स्टडीज, बुक कीपिंग और इकोनॉमिक्स। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 2026 एंड दैट्स इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करते से मुझे ये बोल रहा है कि फीस कितनी है। तो देखिए 7,000 रुपीज़ तो रजिस्ट्रेशन की फीस है और 500 रुपीज़ इंडक्शन, तो टोटल फीस कितनी हो गई? 7,500 रुपये जो अपने को यहाँ पर भरनी है। आ, आपको पता कैसे चला? तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपको सीएस के बारे में कैसे पता चला, किसी एजुकेशन फेयर से पता चला। 7,500। क्या आप इनकी क्लासरूम कोचिंग ऑप्ट इन करना चाहते हैं? तो नहीं, मेरे केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इसे नो चूज कर लिया और सीधे मैं करता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक। अब मुझे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोलेगा, जिससे सबसे पहले फोटो का बोल रहा है। तो मेरे पास में फोटो जो है वो ऑलरेडी सेव है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ फोटो के ऊपर, सीधे जाता हूँ जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे हैं वहाँ पर, और मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ फोटो। तो ये फोटो अपलोड हो चुका है। फिर मुझे नेक्स्ट सेलेक्ट करना है सिग्नेचर, तो मैं ये गया और मैंने सिग्नेचर को उठाया और अपलोड किया, तो देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो गई। फिर ये मुझे बोल रहा है सबसे पहले अपलोड करने का 10th+2 की मार्कशीट, मतलब 12th क्लास की मार्कशीट, और ये ईयर है 2026। तो मैंने यहाँ से 12th की मार्कशीट सेव कर रखी थी, ये भी अपलोड कर दी। ये मैंने क्लिक किया अपलोड पे, देखिए नीचे आ गई, ये नीचे की साइड आ चुकी है। फिर मैं एक काम करता हूँ, एडमिट कार्ड भी अपलोड कर देता हूँ। क्यों एडमिट कार्ड इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इसमें है ना जो 12th की मार्कशीट है वो अभी ऑनलाइन वाली है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, स्कूल इशू करती है, वो नहीं है। तो मैं सेफर साइट पे एडमिट कार्ड भी अपलोड कर रहा हूँ, वैसे उसकी ज़रूरत थी नहीं। फिर मुझे अपलोड करनी है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अप्लीकेबल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ मतलब 10th की मार्कशीट, तो इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2024, और ये मैंने 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दी एंड इट इज़ डन। फिर मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक लास्ट डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में मैं कुछ ईयर वगैरह सिलेक्ट नहीं करता हूँ और सीधे से जा करके आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड, एंड दैट्स इट। फिर यहाँ पर अंडरटेकिंग पे क्लिक करते हैं और देन इट्स गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये मुझे बोल रहा है कि मैं एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लूँ, तो मैं एक बार फटाफट से इसे चेक कर लेता हूँ कि मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं की है। मेनली इसमें जो जो चीज़ें आपको चेक करनी है वो है कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह गलत नहीं होना चाहिए। नंबर चेक कर लीजिए, नाम चेक कर लीजिए, और फ़ोन नंबर वगैरह देख लीजिए कि क्या फ़ोन नंबर सही लिया है अपन ने। यस, सो इट लुक्स ऑल गुड। एक बार ईमेल आईडी भी चेक कर लेते हैं कि ईमेल आईडी में कोई गलती तो नहीं की अपन ने। यस, ऑल लुक्स नाइस एंड गुड। कंफर्म पे क्लिक करते हैं और ये पूछ रहा है पैसे कैसे पे करना है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन पेमेंट करूंगा मैं, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ एंड गुड टू गो। ये मुझे बोलेगा कि कैसे पे करना है, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू पे बाय द यूपीआई। तो मैं इधर यूपीआई पे क्लिक कर देता हूँ और अब मैं फटाफट से इसका क्यूआर स्कैन कर लेता हूँ। यस, तो ये मैंने इधर से पेमेंट भी कर दिया है, पेमेंट इधर से डन बता रहा है।
तो अभी एक आध मिनट में रिडायरेक्ट, यस ये देखें एंड हियर वी गो, और ये इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया। और बस इसी के साथ रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसकी सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट रहे, और मैं इसे सेव कर देता हूँ स्टूडेंट के नाम से। यस, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, और बस इतना ही करना था, और इतना करने के बाद में रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता। आपके ईमेल पर आपको अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन इस वीडियो के थ्रू कर पाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ इश्यू रहता है तो ऐसे केस में आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में जो भी आपको डाउट वगैरह रहे तो आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।